राहुल लोंडे को लाइए। राहुल, पहले तो यही बताइए, ये आनंद दुबे कह रहे हैं असली शिवसेना हमारी है और हमारा नाम भी बेहतर है, हमारे पास जो चुनाव चिन्ह है वो भी बेहतर है, बाला साहब ठाकरे से शिवसेना से ज्यादा मिलता है, आपका नाम भी शिवसेना से मिलता नहीं है और सिंबल भी नहीं मिलता है। राहुल लोंडे बोलिए। महाराज जी, मुझे अभी ज्यादा मौका चाहिए, सब 20 मिनट से बात कर रहे हैं। हाँ। दुबे साहब भी बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक अपराध दुबे साहब ने बहुत बड़ा किया है, वो मेरे दिल को छू गया है। ये सबसे बड़ा अपराध जो किया है दुबे साहब ने कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे, इनका अपमान उन्होंने किया है। यहाँ पे वो अपमान कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। 19 जून 1966 में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। आज 2022 है। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे मुंह में अभी भी है कि बाळा साहेबांची शिवसेना है। बाळा साहेब की शिवसेना कल भी थी, बाळा साहेब की शिवसेना आज भी है और बाळा साहेबांची शिवसेना कल भी रहेंगी। मतलब जब तक सूरज चांद है तब तक बाळा साहेबांची शिवसेना इस देश में, इस दुनिया में रहने वाली है। लेकिन एक विडंबन आनंद दुबे साहब ने बहुत एक बड़ा अपराध किया है कि आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी, उनके सब नेता ये उठा होने से पहले एक ही साहेब बाला साहेब ऐसी घोषणा देश में देते थे, राज्य में देते थे, मुंबई में देते थे। तो आज इनके मुंह से बाला साहेब थोरात, इनके मुंह से बाला साहेब आंबेडकर, इनके मुंह से बाला साहेब कदम, ये ऐसी बातें कब आने लगी? मतलब कल तक ये एक ही साहेब बाला साहेब ऐसे मुंबई में पोस्टर लगाते थे और बाला साहेबांची शिवसेना, ये नाम एकनाथ शिंदे साहब को मिलने के बाद ये बाला साहब का नाम का विडंबन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है और इसका ये जवाब इनको, पूरे राज्य को, देश को, दुनिया को देना पड़ेगा। इनका कहना है कि इनको नाम नहीं मिला ना बाला साहब शिवसेना, ये इनकी हार थी और ये हार इनको नहीं लग रही कि इसलिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे का ही अपमान करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। इसका मैं पहला निषेध यहाँ पे व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात, दुबे साहब बोले कि बाबा उन्होंने एक ढाल, तलवार, मशाल क्या एक काव्य बना के रखा वहां पे आपके स्क्रीन पे, चैनल पे। मुझे भी यही लगता है कि मेरे मन में भी 2-3 ऐसे पंक्तियां आ गई कि घोड़े पे होके सवार, हाथ में लेके ढाल तलवार और दुश्मनों का करेंगे सहार, ये भी हमारी घोषणा है। क्योंकि ये ढाल तलवार छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा है। हाँ। शस्त्र था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का शस्त्र है और शस्त्र ही हमको मिला है। आपने जो इतिहास बताया शिवसेना का अपने कि 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई और निर्वाचन आयोग ने जो पहला शिवसेना को चुनाव चिन्ह दिया वही ढाल तलवार ही था। ये तो नई शुरुआत है, ये नई शुरुआत है। बाला साहब ठाकरे जी की विचारों की शिवसेना एकनाथ शिंदे साहब लेके आगे जा रहे हैं और उनको भी ढाल तलवार ही ये चुनाव चिन्ह मिला है। ये शुभ शकुन है और ये साक्षात शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का आशीर्वाद है। क्या बाई इलेक्शन जो हो रहा है अंधेरी, क्या उसमें तय हो जाएगा जो जीतेगा उसी को असली शिवसेना माना जाए? राहुल लोंडे, देखिए मानव जी, बाई इलेक्शन के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने ये उठाव नहीं किया। बाई इलेक्शन के लिए एकनाथ शिंदे साहब ने ये गदर नहीं किया। जो राम कदम साहब ने भी बताया है कि जो शिवसेना प्रमुख की विचारधारा थी, वो विचारधारा ही पूरी तरह तोड़ने मोड़ने का काम उद्धव ठाकरे जी ने किया, उनके बेटे ने किया, उनके कुछ कार्यकर्ताओं ने किया। ये एकनाथ शिंदे साहब ने तो वही विचार जो आगे लेने जाके काम। अरे भाई, 2.5 साल कांग्रेस के साथ गठबंधन में रहने के बाद राहुल लोंडे कैसी बात करते हैं आप? 2.5 साल आप कांग्रेस के साथ महाविकास अघाड़ी में रहे। वो भी मैं आपको बताता हूँ। बताइए। वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो जैसे कदम साहब ने बताया कि 2.5 साल 2019 में ये महाविकास आघाड़ी की जो सत्ता महाराष्ट्र में आई थी, तभी एकनाथ शिंदे साहब ने भी उद्धव ठाकरे साहब को भी बताया था कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है, ये नेचुरल अलायंस अपना भाजपा के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनाव तो किसने लड़ा? चुनाव अलायंस में लड़ा, शिवसेना भाजपा ने अलायंस में। अरे भाई, तो 2.5 साल क्यों लग गया आपको ये एहसास करने में? लोगों ने अलायंस, बाला साहब ने ये कहा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना है। मानव जी, मैं ये बता रहा हूं कि एक बार नहीं, वो तो कोविड का टाइम था। जैसे राम कदम ने बताया वो सही बताया कि अगर वही टाइम पे गदर होता था, वही टाइम पे उठा होता था
तो ये क्या करते थे, देखो सत्ता के लिए ये कोविड के सिचुएशन में ये छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा बवाल ये लोग खड़े करते थे। आनंद